जय श्री राम सभी साथियों को। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है नवोदय विद्यालय के ऊपर। कैसे बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं और क्या परीक्षा होती है नवोदय विद्यालय के, और कौन कौन सी क्लास में पढ़ सकते हैं वहाँ पे बच्चे। तो इन सभी की जानकारी लेंगे हम अपनी वीडियो में। तो ले चलते हैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। तो वन बाय वन हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय के ऊपर और कैसे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे और कौन कौन सी कक्षा में बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नवोदय विद्यालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नवोदय विद्यालय एक विशेष प्रकार के आवासीय स्कूल है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है। इनका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकें। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जो नवोदय विद्यालय है वो भारत सरकार के आवासीय स्कूल होते हैं, ठीक है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत चलते हैं। और इनका जो मेन मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के होनहार बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या अर्ध शहरी होते हैं, मतलब जो आधा शहर में होते हैं, वहाँ के जो होनहार बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्कूल होता है। और क्योंकि वो मतलब उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो या कम पैसों की वजह से उन्हें एक अच्छा एजुकेशन मिले और आगे जाके वो भारत का एक अच्छा नागरिक बने, और यही सब मोटो लेके एक नवोदय विद्यालय का उनकी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो परीक्षा होती है नवोदय विद्यालय की उसके बारे में बात करते हैं। जो परीक्षा का नाम होता है वो होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का चयन परीक्षा होती है जो, ठीक है। यह परीक्षा 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए होती है, लेकिन प्रवेश 6वीं कक्षा से होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो परीक्षा होती है जो अभी करंट में माना कि कक्षा 5 में है, और अगर वो इस परीक्षा को पास करता है तो वहाँ पे उसे नवोदय विद्यालय में उसे कक्षा 6 में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जो उद्देश्य रहता है छात्रों की सामान्य बुद्धि और अकादमिक क्षमता को मापना, ठीक है, ये होता है। और जो परीक्षा का मोड होता है, परीक्षा किस तरह से होती है, लिखित परीक्षा होती है। अब परीक्षा का प्रारूप के बारे में बात करेंगे। प्रारूप में क्या होता है, परीक्षा विषय क्षेत्र सामान्य, मानसिक क्षमता, गणित और भाषा में आता है, हिंदी और इंग्लिश का आता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और एक ही उत्तर सही होता है। समय 2 घंटे का होता है और 100 अंकों का पेपर होता है। तो जो मतलब जो आपका पेपर आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। सामान्य ज्ञान आता है आपके पास, मानसिक रिलेटेड जिसे हम एप्टीट्यूड क्वेश्चन कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आपका गणित का आता है, मैथ्स का आता है, और जो भाषा होती है हिंदी और अंग्रेजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वास्तविक प्रश्न आते हैं, मतलब जैसे कि एक प्रश्न होते हैं उसके 4 विकल्प होते हैं, 4 में से एक सही होता है, तो हमें वही एक सही वाला सेलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे। जो इसका समय सीमा रहता है एग्ज़ाम पेपर का, वो 2 घंटे का रहता है, और जो अंक रहते हैं वो 100 अंक का रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं पात्रता मानदंड, मतलब इसके लिए बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या आयु सीमा होनी चाहिए, और जो मैं अभी ऊपर बता चुका हूँ पहले कि मतलब किन किन एरिया के लिए आता है, कौन कौन से बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उम्र सीमा 6वीं कक्षा में प्रवेश के लिए छात्र की उम्र 9 से 13 साल के बीच होनी चाहिए। तो जो मतलब वहाँ पे नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम देना चाह रहा है, सबसे पहले उस बच्चे को ये ध्यान देना चाहिए कि जो उसकी उम्र होगी वो 9 से 13 साल के बीच होगी। तो एज पर डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है बच्चे की उम्र घटा बढ़ा दी जाती है। तो जो इसका क्राइटेरिया है उम्र का वो रहेगा 9 से 13 साल के बीच बच्चा होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होगा एग्ज़ाम के लिए या वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। दूसरा जो बता रहे थे जैसे कि गाँव के बच्चे होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के या अर्ध शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, तो ये निवास वहीं के बच्चों को मिलता है। दूसरा शहर क्षेत्रों के प्राथमिक नहीं मिलती है। जो शहरी इलाके के बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ पे ये वाली परीक्षा नहीं होती है।
ये सिर्फ अपने ग्रामीण क्षेत्र और जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसके लिए होता है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बात करें हम, तो आवेदन की जो प्रक्रिया होती है, फार्म जो भरा जाता है ऑनलाइन भरा जाता है। आवेदन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फार्म भर सकते हैं। तो जो फॉर्म हमें अप्लाई करना पड़ता है वो ऑनलाइन करना पड़ता है, और ये हम जो नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पे जाके करना पड़ता है। फार्म मतलब उस पे एक डेट होती है, उससे पहले हमें जमा करना पड़ता है। जो मतलब आपका एंड डेट होती है उससे पहले हमें जमा करना पड़ता है ये फॉर्म। और एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी होता है, जिसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। तो एडमिट कार्ड आपके कुछ दिन पहले ही आ जाता है यहाँ पे, परीक्षा से मतलब माना कि 10 या 15 दिन पहले आ जाता है, जो हम उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा वहाँ पे शायद मैं भी हो सकता है, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देना, मोबाइल नंबर देना होता है होगा, तो वहाँ पे देते होंगे, तो उस पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वरना आप जाके जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है नवोदय की, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। अब तैयारी की बात करते हैं, तो जो यहाँ इसमें तैयारी होती है उसका थोड़ा सा जो टिप्स है उस बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। परीक्षा के पाठ्यक्रम में अच्छी तरह समझ और उसी अनुसार तैयारी करें, ठीक है। जो भी मतलब एक सिलेबस दिया जाता है उसी सिलेबस को आप मतलब तैयारी करें, उससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सैम्पल पेपर जो भी पिछले आप 2-3 साल के पिछले मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उनके अनुसार भी तैयारी कर सकते हैं। संबंध प्रबंधन परीक्षा के समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। और जैसे आपने मतलब जो आपकी वो क्या कहते हैं टाइमिंग होती है परीक्षा की सीमा, एक मतलब 1 मंथ 2 मंथ, तो उसके अनुसार आप बच्चे को पहले से ही तैयार कर सकते हैं, या 1-2 साल पहले ही आप बच्चे को 1 बाय 1 उसके जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं या पेपर्स होते हैं, जितने पुराने से पुराने हो उन्हें आप स्टार्ट करवा लीजिए कक्षा 3 से 4 से ये करके, तब जाके बच्चा 5वीं में आपका एग्ज़ाम देगा और 6वीं में क्लियर कर पाएगा। मतलब उसे तैयारी करवाते रहे 1-2 साल पहले से। अब जो नवोदय विद्यालय की पढ़ाई का स्तर होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा होती है जो प्राथमिक शिक्षा का लेवल होता है कक्षा 6 से 8 तक का होता है, जिसमें आप पढ़ते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान और क्षेत्रीय भाषा। इंटरेटिक व छात्र केंद्रित शिक्षण होता है। फोकस बुनियादी अवधारणा और मतलब यही कहा जा रहा है जो कक्षा 6 से और 7 की 8 तक का होता है वो प्रारंभिक शिक्षा होती है। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित और उर्दू पढ़ते हैं। पद्धति जो भी इंटरनेट क्षेत्र केंद्रीय शासित द्वारा वो होता है, ठीक है। दूसरे की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की बात करते हैं यहाँ पे। माध्यमिक शिक्षा में आपका कक्षा 9 से और 10 तक का आता है। इसमें जो विषय होते हैं मुख्य विषयों के साथ वैकल्पिक विषय, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, ठीक है, 9 और 10 में, और सूचना प्रौद्योगिकी आ जाएगा, व्यावसायिक शिक्षण आ जाएगा। और जो बोर्ड रहता है इसमें वो रहता है सीबीएसई बोर्ड रहता है, जिसे हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मतलब कहते हैं। उसके तहत की जो भी मतलब यहाँ पे आपका जो एजुकेशन का वो स्ट्रक्चर बना रखा है, मतलब जो आपकी पढ़ाई हो रही है वो सीबीएसई बोर्ड के अनुसार बनाई जाती है। जो फोकस रहता है वो गहन और उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं। मतलब ये यहाँ पे आपकी कक्षा 9 से 10 से ही आपका एक उच्च लेवल का स्टार्ट हो जाता है। आपका मतलब जो बुनियाद होता है वो आपका धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाता है। अब उच्चतर माध्यमिक की शिक्षा की बात करें यहाँ पे, जो हमारा कक्षा 11 से 12वीं का होता है, इसमें आपका विज्ञान आता है, वाणिज्य आता है, मानविकी आता है, ठीक है। विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित ये आ जाता है। वाणिज्य में आप लेखा, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र आ जाता है। मानविक, इतिहास, राजनीति शास्त्र ये सभी पढ़ाई जाती है यहाँ पे। और जो आपका मतलब इसका सीबीएसई बोर्ड के तहत रहता है ये, और इसका जो फोकस रहता है चयनित धारा में विशिष्ट ज्ञान और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी, मतलब आगे जाके आप एक अच्छे एग्ज़ाम दे सकें, मतलब ये सभी प्रक्रिया होती है इसकी। और भविष्य की करियर की बात करें, जब आप कक्षा 12 के बाद मतलब एक कक्षा 12 के नवोदय के विद्यालय से वहाँ मतलब एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे आपका इस तरह से वो किया जाता है, मतलब आपकी जो पढ़ाई होती है इस तरह से आपको तैयार किया जाता है कि आगे की जो आपकी शिक्षा होती है तो आप इन शिक्षाओं में अपना मतलब आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, वाणिज्य हो गया, मानविकी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, इंजीनियरिंग जैसे आईआईटी एनआईटी हो गया और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रवेश परीक्षा होता है। मेडिकल में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है। इसमें आपका मेडिकल में एग्जाम मतलब बीकॉम हो जाता है, सीए मतलब सीएस मिल जाता है और एमबीए के विकल्प आ जाते हैं। आप मतलब आपका जो बेसिक हो इतना क्लियर हो जाता है कि आप इन परीक्षाओं में
आगे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्रतिस्पर्धा जो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा होती है, मतलब इंजीनियरिंग में अगर हम करते हैं तो ये वाली एग्ज़ाम हमें क्लियर करना पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में जेईई मेन होता है, जेईई एडवांस होता है, मेडिकल परीक्षा में एनईईटी होता है, लॉ प्रवेश परीक्षा में सीएलएटी होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। सिविल सेवाएं में यूपीएससी के लिए आईएएस पीएएस की परीक्षा होती है। ठीक है। करियर पथ, अगर करियर की बात करें तो इंजीनियरिंग में हो जाएंगे आपका मेडिकल से, अगर आप मेडिकल से करते हैं तो मेडिकल में निकल जाएंगे। वाणिज्य में, वानिकी में आप तो इंजीनियरिंग का, जैसे आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं, सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, आदि आदि जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड होता है, ये सभी पोस्टें आपको मिलती है। जैसे मेडिकल से अगर हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं आप, उसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं या सर्जन बन जाते हैं, मेडिकल रिसर्च बन जाते हैं आदि। वाणिज्य में बात करें तो अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एनालिसिस और बिजनेस मैनेजर आदि बन जाते हैं। मानव की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं, इतिहासकार बन जाते हैं, पत्रकार बन जाते हैं आप, सामाजिक कार्यकर्ता आदि भी बन सकते हैं आप। ठीक है। ये बड़े बड़े लेवल की बात करते हैं, बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं आप। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।